दोस्तों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हॉन्टेड सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पर मैं कृणाल ऐसे पैरानॉर्मल इंसिडेंट्स, एक्टिविटीज और उस पर किए गए सॉल्यूशन के बारे में बताता हूं। हमारे पास कुछ ऐसे ही इंसिडेंट्स आए हैं जिन्हें मैं कृणाल अपनी आवाज में नैरेट कर रहा हूं। जो रियल इंसिडेंट हम आपके सामने लेके आते हैं उसे किसी ने तो हमारे साथ शेयर किया होता है, और ये उन लोगों के लिए मैसेज है जो इस प्रकार के दुख से पीड़ित है और उससे कैसे राहत पा सकते हैं। तो आइए चलते हैं रियल इंसिडेंट की ओर। आज जिनका रियल इंसिडेंट हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं उनका नाम है राम भाऊ। राम भाऊ नागपुर जिले के कुही तहसील के एक छोटे से गांव में रहते थे। राम भाऊ ने अपने जीवन में ऐसा दर्द झेला है जिसे सुनकर कोई भी इंसान भावुक हो जाए। उनका परिवार सुखी और साधारण था। उनके परिवार में टोटल 6 लोग थे, जिसमें से राम भाऊ, उनकी पत्नी, 2 प्यारे बच्चे, माता पिता। राम भाऊ मजदूरी और थोड़ी सी खेती करके अपने परिवार का पेट पाल रहे थे। इनके पास कुछ 4 एकड़ खेती थी। उनकी जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। अचानक उनकी तबीयत खराब होनी शुरू हुई। एक बार वह डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने उन्हें कुछ दवा लिखकर दी और वह दवा लेकर घर वापस आ गए। इस दवा से उन्हें कुछ भी आराम नहीं मिला। पहले उन्हें हल्की थकावट होती थी, लेकिन धीरे धीरे उनका शरीर कमजोर पड़ने लगा और शरीर में गांठें बनने लगी। जब फिर से डॉक्टर को दिखाया और कुछ ब्लड टेस्ट करवाए गए तो पता चला कि उन्हें ब्लड कैंसर हुआ है। यह सुनते ही जैसे उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। इलाज शुरू हुआ, दवाइयां दी गईं, उन गांठों का ऑपरेशन किया गया, लेकिन आराम कुछ भी नहीं मिला। उनके शरीर में गांठें तेजी से बढ़ने लगीं, जलन होती थी और दर्द इतना बढ़ गया कि चलना फिरना तक नामुमकिन हो गया। राम भाऊ बिस्तर तक सीमित हो गए। उनकी हालत देखकर हर कोई सोचता कि अब ये जिंदा नहीं बचेंगे, पर मौत भी उन्हें छूने से डर रही थी। उनके हाथ पैर पतले हो गए थे। कभी जिन हाथों से वह अपने बच्चों को पकड़कर उठाते थे, वे अब एक गिलास पानी उठाने में भी कांपते थे। उनकी पत्नी का हाल भी उनसे बेहतर नहीं था। रामभाऊ की हालत देखकर वह टूटने लगी। बच्चों को हर रोज ऐसे देखना जैसे उनके सामने उनका पिता धीरे धीरे खत्म हो रहा हो, इस दर्द को शब्दों में बयां करना मुश्किल है। उनका काफी पैसा खर्च हुआ, लेकिन डॉक्टरी इलाज ने कोई फायदा नहीं किया। किसी ने तो उन्हें यह राय दी कि आप कुछ झाड़ फूंक या किसी बहार का इलाज कीजिए, तो उन्होंने तांत्रिकों और मांत्रिकों का सहारा लिया। कोई कहता कि यह किसी की करी हुई करनी है, तो कोई नए उपाय बताने लगता। राम भाऊ और उनके परिवार ने हर उपाय अपनाया। तंत्र मंत्र, झाड़ फूंक, ताबीज, हर रास्ता अपनाया। कई सारे तांत्रिकों की मुलाकात की, लेकिन आराम तो जैसे उनसे रूठ गया था। ये तांत्रिक ऐसे थे जैसे पैथोलॉजी लैबोरेटरी वाले रहते हैं। हम पैथोलॉजी लैबोरेटरी जाते हैं ब्लड टेस्ट करने के लिए, वैसे ही ये तांत्रिक सिर्फ टेस्ट करते थे कि आपको कोई बाहर का लगा हुआ है या नहीं, लेकिन बीमारी का सही इलाज कोई अच्छा खासा डॉक्टर ही कर सकता है। यह तांत्रिक तो सिर्फ टेस्ट करके 2-4 दवा लिखकर देने के जैसे थे, जिससे कोई भी आराम नहीं मिलता था। किसी दिन इनके एक दोस्त ने इन्हें सुझाव दिया कि आप ताज मेहंदी मासी मार्ग स्वीकार लीजिए, शायद वहां पे कुछ आराम मिल जाए। उन्होंने वैसा ही किया, उस मार्ग को अपना लिया। भारत में आपको ऐसे कई सारे संप्रदाय मिल जाएंगे जिनमें कोई एक गुरु होते हैं और उसे मार्ग पर चलने के कुछ नियम होते हैं। इसी तरह से ये एक मार्ग है ताज मेहंदी। यहां पे रामभाव को थोड़ा सुकून मिला, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अब उनकी पत्नी पर जैसे कोई अदृश्य शक्ति हावी हो गई। उसके शरीर में अब एक प्रेत आत्मा आने लगी। वह कभी अचानक अजीब हरकतें करने लगती, तो कभी जोर जोर से चिल्लाने लगती। रामभाऊ, जो पहले से ही अपनी बीमारी से परेशान थे, अब अपनी पत्नी की हालत देखकर और टूट गए। घर वालों ने हर मुमकिन कोशिश की। उनके माता पिता हर दरवाजा खटखटा रहे थे, लेकिन हालात इतने खराब हो चुके थे कि रामभाऊ को अपनी जिंदगी खत्म करने का ख्याल भी आने लगा। बिस्तर पर पड़े पड़े उनका मन रोता
तड़पता और सोचता, यह सब मेरे साथ क्यों हो रहा है। रामभाऊ और उनकी पत्नी ने सुख और शांति की खोज में हर दरवाजा खटखटाया। यहां तक कि वे बीड़ के ताज मेहंदी दरगाह में भी कुछ दिन रहे, यह सोचकर कि वहां से उन्हें राहत मिलेगी। लेकिन दुर्भाग्य से उनकी पत्नी के साथ जो समस्या थी वह वहां भी बनी रही। कहते हैं, उनकी पत्नी के शरीर में अक्सर कोई अनजान शक्ति का साया दिखता था। इस वजह से दोनों की जिंदगी बेहद मुश्किल हो गई थी। बच्चों पर भी इसका असर होने लगा था। रामभाऊ बताते हैं कि कई बार तो ऐसा लगता था कि अब जीवन का कोई मतलब ही नहीं बचा। इलाज के लिए उन्होंने बड़े बड़े डॉक्टर, वैद्य और तांत्रिकों को दिखाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। कई बार तो अपनी खेती भी बेचनी पड़ी, पर सब बेकार। फिर एक दिन ऐसा हुआ जिसने उनकी जिंदगी को बदल दिया। उनकी पत्नी किसी काम से अपने ही गांव के परमात्मा एक सेवक श्री जागेश्वर जी तितीरमारे के घर गईं। वहां उन्होंने एक दीवार पर बाबा हनुमान जी की तस्वीर देखी। उस तस्वीर को देखकर उनकी पत्नी अचानक भावुक हो गईं। उनके मन में विश्वास जागा। उन्होंने तस्वीर के सामने आंखें बंद कीं और कहा, बाबा, अगर मेरे पति ठीक हो जाएं तो मैं आपकी सेवा करूंगी। उस वक्त उनकी आंखों से आंसू बह निकले। उस दिन कुछ अलग ही हुआ। जब वह घर लौटीं तो उन्होंने छोटे रामभाऊ को ये बात बताई और कहा, हम भी उस मार्ग में क्यों ना जाएं। वह दिन उनके लिए उम्मीद की किरण लेकर आया। रामभाऊ ने भी सोचा, इतना सब कर लिया, डॉक्टर, तांत्रिक, वैद्य सबके पास गए, 4 एकड़ खेती बेच दी, 10 साल ताज मेहंदी मार्ग में भी रहे, लेकिन कुछ ठीक नहीं हुआ। तो फिर इस परमात्मा एक मार्ग को भी क्यों ना आजमाएं। 26 जुलाई 2008 का दिन था। रामभाऊ और उनकी पत्नी ने अपने बच्चों को घर पर छोड़ दिया और गांव के सेवक श्री गुलाबराव साठवने के साथ भंडारा के मार्गदर्शक श्री इस्तारीजी केवट के पास पहुंचे। रामभाऊ ने उन्हें अपनी पूरी कहानी सुनाई। मार्गदर्शक केवट जी ने उनकी स्थिति देखकर कहा कि आप चंद दिनों के मेहमान लग रहे हो। अगर मेरे मार्ग देने से आपको कुछ हो जाता है तो उसका सारा दोष आप लोग मुझ पर ही डालोगे, इसलिए मुझे नहीं लगता कि मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूं। लेकिन रामभाऊ ने उनसे विनती की और कहा, हमें आपसे कोई शिकायत नहीं होगी, हम तो वैसे भी मरने की कगार पर हैं, आप बस हमें एक मौका दें। केवट जी को उनकी बातों में सच्चाई और दर्द नजर आया। परमात्मा एक मार्ग के कुछ नियम बताकर उन्होंने कहा, ठीक है, कल सुबह सबसे पहले अपने घर की सफाई करो, अगरबत्ती और कपूर जलाकर भगवान को अपनी तकलीफ बताओ। मैं 2 सेवकों को भेजूंगा, अब तुम्हें कुछ नहीं होगा, भगवान खुद तुम्हारे लिए योग देंगे। जब वे अपने गांव लौटे तो जो दृश्य उन्होंने देखा वह बेहद अजीब और डरावना था। उनके घर के सामने 60 से 70 लोग जमा थे। घर का ताला टूटा हुआ था, दरवाजा उखड़ा हुआ था। कोई समझ नहीं पा रहा था कि आखिर हुआ क्या। रामभाऊ की पत्नी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उन्होंने एक व्यक्ति से पूछा, यहां क्या हुआ? वह व्यक्ति बोला, तुम्हारे घर से जोर जोर से चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही थीं। ऐसा लगा कि कोई अंदर लड़ाई कर रहा है। लोगों को सरकाते हुए वह अंदर गए। उनके 2 बच्चे घर पर ही थे। रामभाऊ ने अपने बच्चों से पूछा तो बच्चों ने बताया कि 3-4 लोग सफेद कपड़े पहनकर पहले से ही घर में घुसे थे। उनमें से एक व्यक्ति सभी को बुरी तरह मार रहा था और उन सबको घर से बाहर निकाल रहा था। वह लोग फिर भी नहीं निकल रहे थे तो जबरदस्ती से दरवाजा तोड़कर उन्हें बाहर भगा दिया। बच्चों ने कहा, पिताजी, वो लोग बहुत डरावने थे, लेकिन जो उन्हें भगाने आए थे वो और भी ज्यादा शक्तिशाली थे। यह सब सुनकर रामभाऊ हैरान रह गए। उसी शाम उन्होंने मार्गदर्शक केवट जी को फोन किया और उन्हें सारी घटना बताई। केवट जी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे घर से सारी नकारात्मक शक्तियों को भगवान ने निकाल बाहर किया है। अब डरने की कोई जरूरत नहीं, यह तो बस शुरुआत है। अब तुम्हें बिना किसी भय के कार्य करना है। अगले ही दिन से रामभाऊ और उनकी पत्नी ने पूर्ण निष्ठा के साथ अपना कार्य शुरू कर दिया। जैसे जैसे समय बीतता गया, उनके जीवन में चमत्कार होने लगे। रामभाऊ को जो कैंसर हुआ था वह धीरे धीरे पूरी तरह ठीक हो गया। डॉक्टर तक यह देखकर हैरान थे। उनकी पत्नी
जो कभी बुरी आत्माओं के साये से ग्रस्त रहती थीं, अब पहले से कहीं ज्यादा खुश और शांत थीं। उनके घर में एक अलग ही सकारात्मक ऊर्जा बहने लगी थी। उन्होंने मार्गदर्शक केवट जी के निर्देशानुसार 11 नवंबर 2011 को त्याग का हवन कार्य पूरा किया। इसके अलावा मासिक हवन भी नियमित रूप से करते रहे। इन सभी कार्यों ने न केवल उनकी जिंदगी को सुदृढ़ बनाया, बल्कि उन्हें मानसिक और आध्यात्मिक शांति भी दी। आज रामभाऊ और उनकी पत्नी मानव धर्म के अनुयायी बन चुके हैं। वे कहते हैं, भगवान एक है, अगर सच्चे दिल से उसे पुकारो तो वह हर मुसीबत का हल देता है। अब उनका जीवन सुख शांति से भरा हुआ है। वे कहते हैं कि अगर उन्हें परमात्मा एक मार्ग का सहारा नहीं मिलता तो शायद वे और उनका परिवार अब तक खत्म हो गया होता। रामभाऊ की यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी बड़ी मुश्किल क्यों ना आए, अगर विश्वास हो और सही मार्गदर्शन मिले तो हर कठिनाई को पार किया जा सकता है। और हां दोस्तों, यह कहानी सुनने के बाद अगर आपके जीवन में भी कोई ऐसी समस्या है या किसी असुरी शक्ति से प्रभावित हो जो आपको अंदर से तोड़ रही है, तो याद रखना, इस धरती पर एक ऐसा अद्भुत और अनमोल मार्ग है जिसे परमात्मा एक के नाम से जाना जाता है। इस मार्ग के संस्थापक और गुरु हैं महान त्यागी बाबा झुमदेव जी। यह मार्ग उन सभी के लिए आशा की किरण है जो भूत प्रेत बाधा, नकारात्मक शक्तियों या जीवन की अन्य समस्याओं से जूझ रहे हैं। इस विशेष मार्ग की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहां किसी भी समस्या का समाधान बिना किसी खर्च के होता है। न कोई दान की आवश्यकता, न कोई फीस। यह पूरी तरह से निशुल्क और निःस्वार्थ सेवा है। इस मार्ग में केवल विश्वास, समर्पण और सच्चे मन से अपने दुहकों को परमात्मा के समक्ष प्रस्तुत करना पड़ता है। बाबा जुमदेव जी के आशीर्वाद और उनके दिखाए गए पवित्र मार्ग पर चलकर न केवल भूत प्रेत बाधाओं से मुक्ति मिलती है, बल्कि जीवन में शांति, सकारात्मकता और खुशहाली का अनुभव भी होता है। परमात्मा एक यह संदेश देता है कि ईश्वर एक है और वह हर किसी के लिए सुलभ है। आवश्यकता केवल इतनी है कि आप सच्चे दिल और आत्मा के साथ उसकी ओर कदम बढ़ाएं। इस मार्ग पर चलकर कई लोगों ने न केवल अपनी समस्याओं का समाधान पाया है, बल्कि अपने जीवन को एक नई दिशा भी दी है। अगर आपके पास भी कुछ ऐसे अनुभव है, तो आप उन्हें हमारे दिए गए आईडी पर भेज सकते हैं। साथ ही हम आपके लिए ऐसे दिलचस्प अनुभव लाते रहेंगे, क्योंकि हम नई नई चीजों पर काम कर रहे हैं, जिन्हें हम आपके लिए लेकर आएंगे। लेकिन इसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। एक सब्सक्रिप्शन सिर्फ एक बटन दबाने जैसा आसान है, लेकिन हमारे लिए वह एक बड़ा मोटिवेशन बनता है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आपको अनुभव पसंद आ रहे हैं, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप परमात्मा एक मार्ग के सेवक हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद। नमस्कार।